एक टाइम था कि जब पाकिस्तान की यूट्यूब इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा हाइट पे जा रही थी। दे वर बहुत अच्छे कम कंटेंट मेकर्स थे, लेकिन बहुत अच्छे कंटेंट मेकर्स थे। अगर मैं उनका नाम लेना शुरू करूँ तो आई वुड से द टॉप ऑफ द लिस्ट वुड बी लाइक 3 इडियट्स, बेकार वाइन्स, कराची वाइन्स, वाइट साइड, जुनैद अकरम जो कि अभी भी स्टिल हैं, और मोरो जो अभी भी बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग, अरसलान नसीर, यू नेम इट एंड एवरीबडी इज़ देयर। और जो उनका कंटेंट होता था वो वाकई में इतना अच्छा होता था कि यू वुड वांट टू वॉच द कंटेंट अगेन एंड अगेन। उनके जोक्स हों, दानिश अली ऑफ कोर्स, उनके जोक्स हों, उनकी व्लॉगिंग हो, उनका डेली व्लॉगिंग हो, उनकी ट्रैवल व्लॉगिंग हो, एवरीथिंग हैड अ ग्रेट कंटेंट। इन फैक्ट अगर मैं ट्रैवल व्लॉगर्स की बात करूं तो जो पाकिस्तान में टूरिज़म इंडस्ट्री को बूम मिला, वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दैट वाज द पाकिस्तानी ट्रैवल व्लॉगर्स, जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे तरीके से शूट करके लोगों के सामने शेयर किया। मिलियंस में उनके व्यूज़ आए, और बाहर से तो लोग आए, लोकल पाकिस्तानीज़ को भी एक तरह से एक अंदाज़ा हुआ कि क्या कुछ है पाकिस्तान में एक्सप्लोर करने को। सो ऑल थैंक्स टू देम। देन एक उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट किया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी हाइप काफ़ी हद तक कम हो गई। देन एक ब्रेक आया बीच में, और अचानक से हमें मालूम चला कि बहुत ही महान लोग और भी हैं दुनिया में जिनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मैं किसी इंसान को अगर फॉलो करना चाहूँगी तो आई वुड सी दैट व्हाट क्वालिटी दैट पर्सन हैव कि मैं उसको फॉलो करूँ। ईदर ही डिज़र्व माई सब्सक्रिप्शन, ईदर ही डिज़र्व मी एज हिज फॉलोवर और नॉट। दिस इज़ माई टेक। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम एज ए नेशन कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास हर एक के पास, जिसके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, पब्लिक प्रोफाइल है, अच्छी शक्ल है, महंगे कपड़े हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, और वो कुछ भी तेल दे बहुत आराम से बिकता है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाते हैं, रील्स बना के डाल दो, देन अपना यूट्यूब चैनल बना लो, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ऑडियंस अवेलेबल फॉर यू टू वॉच द क्रैप यू वांट टू शो। यस, समझ में नहीं आता लोगों को कि मतलब आप जो चीज़ अगर आप पड़ोसी मुल्क इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं वो क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अवेयरनेस सेशंस बाकायदा पूरा उन्होंने अवेयरनेस प्रोडक्ट्स वो दिखा रहे होते हैं अपनी, मतलब वो बता रहे होते हैं लोगों को थ्रू देयर चैनल्स, थ्रू देयर वीडियोस। लेकिन ऐसा कुछ भी अब हमारे पास नहीं है। गिने चुने कुछ लोग हैं जो कि अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, बाकी सब तो शायद यहाँ पे वेले बैठे हुए हैं। और मतलब अगर आपने एक ठुमका लगा दिया मेरे दिल ये पुकारे पे आ जा पे, तो आपके पास तो पैसों की रेल पिन लग जाएगी। आप बहुत आराम से ब्रांड्स की आंखों में आ जाएंगे, बहुत आराम से आप मीडिया एजेंसीज की आंखों में आ जाएंगे, एंड कुछ टाइम के बाद मे बी आप एक्टिंग करती हुई भी कहीं या करते हुए कहीं नज़र आएंगे। सो ऑल यू नीड इज़ वन थिंग विच कैन गो वायरल एंड यू आर देयर ऑन द स्क्रीन्स ऑफ एवरीवन। लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपको पसंद करें, ना पसंद करें, you become someone कि आप you hate them or you like them but you cannot ignore them, वो वाली कंडीशन हो चुकी है। कभी आपने सोचा है कि ये इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली करते क्या हैं और किस तरह आपके माइंड के साथ खेल रहे होते हैं और किस तरह आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको कहीं ना कहीं मजबूर करती हैं कि आप इन लोगों को देखें और इनकी चीज़ों को देखें। अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ऑफ कोर्स मेरे पास नहीं है इतना ज़्यादा पैसा कि मैं दुनिया एक्सप्लोर करूं, कि मैं आज एक मुल्क से निकलूं और दूसरे मुल्क चली जाऊं, उसके बाद तीसरे मुल्क में जाऊं और फिर चौथे मुल्क में जाऊं। आई एम नॉट अ मिलेनियर और बिलियनियर टू गो देयर। आई ऑन एंड आई डू हैव माई मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं कि कहाँ कहाँ मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, लगाना है, खर्च करना है। बट डेफिनेटली आई कैन नॉट गो ऑन मल्टीपल ट्रिप्स अगेन एंड अगेन एवरी मंथ एवरी डे। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। और जब ये चीज़ें मुझे टीवी पे, मुझे अपनी स्क्रीन पे, अपने मोबाइल पे, अपने टैब पे, अपने आईपैड पे कहीं भी दिख रही होती हैं, तो आई वॉन्ट टू सी दैट, एंड दैट्स वॉट दे गेट द आइडिया कि लोगों के पास जिस चीज़ की कमी है उनको वो चीज़ दिखाओ, वो चीज़ आपकी बिकेगी। ऑफकोर्स आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप बाली नहीं जा सकते, आप मलेशिया नहीं जा सकते, आप दुबई नहीं जा सकते। अगर आपके पास जिन हालात से आपका मुल्क गुजर रहा है, आपके पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि आप इतना कुछ ट्रैवलिंग में जाएं। आप इटली नहीं जा सकते, आप टर्की नहीं जा सकते। तो
तो जो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख जाती है, वाई डोंट यू अवेल इट, वो वाली चीज़ है ना। क्या आपको लगता है कि एंटरटेन होने के लिए मैं यही देख लूँ, लेकिन उसी एंटरटेनमेंट में इतना कुछ हो जाता है कि आप देखिए कि कंटेंट जो है वो सिर्फ दिखाना नहीं है, कंटेंट और भी कुछ है। कंटेंट ये भी है कि आपका बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी दिखा रहे, आपकी बीवी, आपकी शादी हुई है, आप वो भी दिखा रहे हैं, आप अपने इंटीमेट मोमेंट्स भी दिखा रहे हैं। यू आर शोइंग ईच एंड एवरी थिंग विच इज़ देयर इन द लाइफ। आप अपने हनीमून स्पॉट्स तक लोगों से पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ हनीमून पे जाना चाहिए। तो हम एज अ सोसाइटी वी हैव सेट वेरी नेगेटिव, हमारी अपनी आउटलाइंस टू सेलेक्ट द इन्फ्लुएंसर आर रियली बहुत ज़्यादा ब्लर्ड हैं, समझ से बाहर है। तो बेसिकली ये जो कंटेंट मेकर्स होते हैं वो इसी तरह अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढते हैं और फिर वो जो चीज़ देखते हैं कि लोग ये देख रहे हैं, उस चीज़ से वो कमा रहे होते हैं। आपने कभी गौर किया कि आप अपना टाइम जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे, इनके चैनल्स पे खर्च करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा जो है वो ख़राब होती है या कितनी ज़्यादा अफेक्टेड हो रही होती है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना ये स्ट्रेट अवे कि सोशल मीडिया कंजम्पशन या वीलॉगिंग कंजम्पशन इज़ एज बैड एज ड्रग एडिक्शन। जितना ज़्यादा ड्रग एडिक्शन आपकी सेहत के लिए, आपकी मेंटल, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ख़राब है, उसी तरह उतना ही ख़राब ये सोशल मीडिया या फिर ये व्लॉगिंग या फिर और इस तरह का जो कल्चर है जो आपको कंज्यूम कर रहा है, आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। सो बेसिकली यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट दोज, जो आपको वो टारगेट कर रहे हैं, आप वो प्रोडक्ट हो। आपके लिए शायद आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर बहुत कुछ हो, लेकिन आप उसके लिए सिर्फ एक सब्सक्राइबर हैं और आपके साथ और लाखों लोगों को वो सिर्फ पकड़ के रखना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ की जो एंटरटेनमेंट है वो चलती रहे। जबकि अगर आप उनकी लाइफ भी देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, रियल साइड पे अगर कभी आप उनकी पर्सनल लाइफ में एक्चुअली झांक के देखें तो आपको जितना स्पेस, जितना खला मिलेगा वो शायद आपकी लाइफ में नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े, हंसना रोना मनाना, दावतें, हर चीज़, अपनी फैमिली लाइफ हर तरह से एंजॉय कर रहे हो, जबकि इनकी लाइफ का एक एक लम्हा स्क्रिप्टेड है, जहां आपकी लाइफ फुल ऑफ हैपनिंग है कि आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। इनको पता होता है कि इन्होंने नेक्स्ट मोमेंट में क्या एक्सपीरियंस करना है। सो बेसिकली दे आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग यू इन सच अ वे दैट कि ना सिर्फ आपकी लाइफ अफेक्ट होती है बल्कि इनकी तो हो ही चुकी होती है। मास ऑफ देयर एवरीबडी मेक्स अ मीन्स, मतलब उनके बारे में, उनके बच्चे के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। रिसेंटली उन्होंने एक भंड मारा था कि जी वो जब तूफ़ान आने वाला था कराची में, वो पहुंच गए अपनी फैमिली को लेके सी व्यू पे, और देन ही वाज जस्टिफाइंग हिज एक्ट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। देन एक खातून है कवल आफ्ताब, उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा और वहाँ पे उनसे किसी ने पूछा कि जी सब अगर हस्बैंड अब्यूज़िव हो तो क्या करना चाहिए। तो मैडम कहती है कि उसको मोटिवेट करना चाहिए। किस लिए? ताकि ऐसे ना मारो मुझे, वैसे मारो, या और डिफरेंट तरीक़ों से मारो, या और डिफरेंट तरीके के वायलेंस को मतलब एक्सप्लेन करने में उसको मोटिवेट करना चाहिए। देन वी हैव नादर अली जो कि बहुत ही वाहियात पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, अगर कोई क्रिश्चियन है, ये उसका पर्सनल बिलीव है ना यार, आप उसको क्या चीज़ करके जो है मुसलमान करना चाह रहे हो? आपकी हरकतों को देख के तो वो पता नहीं वो मुसलमान होने के बारे में सोचे भी तो ना हो, क्योंकि जो आप जिस तरह से उसको फोर्स कर रहे थे उसके ऊपर रिलीजन को, उसके घर वाले काफ़ी टाइम से, शी इज़ मैरिड, सुनीता मार्शल इज़ लाइक उनके अच्छे माशाल्लाह बच्चे हैं, 3 या 2 जितने भी हैं, एंड शी इज़ मैरिड फॉर द ईयर्स। तो अगर उसको इन्फ्लुएंस होना होगा या इन्फ्लुएंस हो रही होगी या जो भी है, वो जाने, वो उसकी फैमिली का लुकआउट है, उसका लुकआउट है। हु आर यू टू गिव दावत इस्लाम इन सच अ वे ऑन स्क्रीन इन दिस वे? कौन बुलाता है भाई इस तरह दीन की तरफ? मतलब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड देन आप ये देखें कि इन लोगों की अपनी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा स्क्रिप्टेड और फेक होती है, और इससे लोग इन्फ्लुएंस होकर अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी की जो है ना वो वाट लगाने पे तुले होते हैं। सो द पॉइंट इज़ दैट कि प्लीज़ आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, जिस भी इन्फ्लुएंसर को आपको लगता है कि यार मुझे इसको फॉलो करना चाहिए या ही डिज़र्व माई सब्सक्रिप्शन, प्लीज़ मेक श्योर दैट कंटेंट प्रोड्यूसर इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ गुड कंटेंट। किसी की लाइफ पे जाके, किसी भी व्लॉगर की जो कि अपनी डेली लाइफ आपको शोकेस कर रहा है, जिसकी पता नहीं किसके क्या किससे कौन से मसले हैं,
तो आप उनके अंदर घुस के वहाँ पे आप कमेंट करके उनके हेटर्स, उनके सपोर्टर्स और इन सारी चीज़ों में लाइव सेशंस, फलाना धमाका, इन सब चीज़ों के अंदर आप अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। बी माइंडफुल ऑफ हू एवर यू आर चूजिंग। जिसको भी सब्सक्राइब करना है प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लेकिन ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करिए जिनका कंटेंट आप अपनी फैमिली के साथ देख सकें, जो कि आपके लिए एडिक्शन ना बने, लेकिन आप एक लाइटर वे में आप उस चीज़ को देखें, लाइटर वे में उस चीज़ को एंजॉय करें। बिकॉज़ ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक नहीं है, बल्कि इससे आगे बहुत कुछ है लाइफ के अंदर। तो उस चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आज आप जिस तरह लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, आप रियल लाइफ में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ गुड लाइफ, और डिफरेंट वेज में आप कर सकें। एक आज़ाद चाय वाला साहब है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़, और क्या करता है वो आदमी कि भाई पढ़ाई ना करो, बस स्किल्स डेवलप कर लो। स्किल्स क्या ओवर सम फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स डेवलप होती हैं? I don't know. He sounds really irresponsible and highly, illiterate sound करता है वो आदमी. So this is all from my side. मेरा एक sort of frustration था towards influencers और the cringy influencers, cringy पाकिस्तानी influencers जो कि लोगों को बहुत ही गलत वे में नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं। और आई रियली विश कि जो अच्छे यूट्यूबर या अच्छे कंटेंट मेकर्स थे वो वापस आएँ और फ्रीक्वेंटली अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें जिसको लोग वाकई में देखना चाहते हैं। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ट्राई टू मेक सम गुड कंटेंट एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थैंक यू so very much, and till the next video, take care of yourself and bye bye.